हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 पॉलिनोमियल। तो उसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपके पास दो मेथड होते हैं, लेकिन जब आपके पास ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा, स्कूल में आएगा, तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके ही इस क्वेश्चन को करना होगा। एक जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टर थ्योरम। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, फैक्टर थ्योरम से भी किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में ये लिख के नहीं आता कि आपको क्या यूज करना है। लेकिन अगर इस एग्जाम में ना लिखा हो तो बच्चों लोग फैक्टर थ्योरम भी यूज करके करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जिससे हमको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, उसका नाम है x+1, उसे हम कहते हैं gx। अब हमको बताना है कि gx fx का फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम लिख देते हैं। उस मेथड का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड का हमने नाम लिख दिया। अब हम इस मेथड को यूज करेंगे कि यहाँ पे ये एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1। तो बच्चों जब हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। दोनों इक्वेशंस को जब हम माइनस करेंगे तो ये वाले टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले टर्म भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? फिर बचेगा x+1। अब बच्चों हम ये पूछेंगे x+1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x+1 आ जाए, तो तुम कहोगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू x+1 करेंगे तो x+1 वापस आ जाए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100% जो x+1 है वो उसका एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, क्योंकि ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपको यूज बहुत रेयर मेथड्स में करना होता है। यहाँ पे अगर आप दूसरा मेथड यूज करके करेंगे तो वही आपके लिए कारगर होगा। अब आप क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है बच्चों, फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास gx होता है, gx में क्या है x+1, हम क्या करते हैं gx को इक्वल टू 0 कर देते हैं, मतलब x+1 को इक्वल टू 0 करते हैं, यानी कि जिससे हमें कंफर्म करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसको 0 कर देते हैं, वहां से x इक्वल टू -1 आएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। x इक्वल टू -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर यदि 0 आ जाता है तो x+1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता तो उसका मतलब फैक्टर नहीं है। अब आपके मन में आएगा 0 ना आकर के कोई और वैल्यू आती है तो वो होता क्या है, तो हम कहेंगे बेटा वो जब हम fx को gx से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे। तो कभी भी आपको डायरेक्टली पता करना हो कि वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करो, जिससे आपको चेक करना है उस gx को इक्वल टू 0 कर दो, वहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, -1 को उसमें पुट कर दो। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है, दैट मींस x+1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है, इसका मतलब रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका फैक्टर नहीं है। अब तो बच्चे बहुत आसान हो गया, आप सीधा सीधा क्या करिए, fx में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें बच्चों आप x की जगह -1 पुट करिए, तो जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दीजिए। पुट करिए जल्दी से। जब आप पुट करेंगे तो पुट करने पर ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, f ऑफ -1, ये आएगा -1 का क्यूब, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो f ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी x इक्वल टू -1 रखने पे 0 आ गया। दैट मींस x+1 इस पॉलिनोमियल fx का क्या है, फैक्टर है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, तो बच्चों आपके पास यहाँ पे दो मेथड हो गए, एक तरह से आपके पास फैक्टर थ्योरम भी हो गई और आपके पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी।
अब बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसी सेम एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिससे आपको सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले आप जिससे चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं, पहले हम उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। जैसे हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 इस समय हम पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 -1 की पावर क्यूब -1 का स्क्वायर -1 +1, जहां जहां x था वहां मैंने -1 पुट कर दिया। तो बच्चों माइनस की पावर इवन तो प्लस ही होता है, तो ये 1 हो गया। -1 की पावर ऑड होता है तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर होता है तो +1 होता है, फिर ये -1 आया, फिर ये +1 आया। अब ध्यान से देखिए, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आ जाएंगे, लेकिन आखिरी में 1 बच जाएगा। इसका मतलब 0 नहीं है। दैट मींस आप क्या लिखेंगे कि x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे बेटा वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट करने पर 0 नहीं आया, 1। ये बात समझ में आई? तो बच्चे यही होती है फैक्टर थ्योरम। चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में कर लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, बल्कि इसको मैं होमवर्क डाल देता हूँ। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको आप देखिए क्या लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है x³ - x² - 2 + √2 टाइम्स x + √2। क्या करेंगे, अब हम इस वाले एक्सप्रेशन में x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस बनाएंगे। हम x इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे। चलिए x इक्वल टू -1 इसमें हम पुट करते हैं। जल्दी से x + 1 को हम 0 करेंगे, क्योंकि x + 1 को ही चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब हम -1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे ही हम -1 इसमें पुट करेंगे तो इसमें एक चमत्कारी प्रभाव लागू। आपको चेक करना होगा कि ये 0 आया कि -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1। और बच्चों देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर माइनस है। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 2 + √2 +√2। तो बच्चों यहाँ जब आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे तो ये 2 से -2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपका 2√2 रह गया। जैसे ही 2√2 रह गया तो आप तुरंत यहाँ जवाब देंगे कि x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से आपको जवाब देना होगा। क्या देना होगा, जवाब। क्या देना होगा, जवाब। तो बच्चों ये आपके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें लिखा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों दूसरा भी बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल सेम केस। आपके पास px दिया है, px इज 2x³ + x² - 2x - 1, और आपका जो gx है वो गिवन है x + 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, gx को इक्वल टू 0 करोगे। जैसे ही आप gx को 0 करोगे तो x + 1 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा ये आपको देखना होगा। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 हो गया, -1 × 2 -2, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया -1, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 निकल गया। इसका मतलब x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? हो गया। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। वैसे ही आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करना होगा। थर्ड पार्ट आप और कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में डाल देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट मैं आपको और कर देता हूं, फिर मैं तीसरे क्वेश्चन पे चलूंगा। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आपका जो px है वो है x³ - 4x² + x + 6, और जो gx है आपका वो है x - 3। तो आपको क्या चेक करना है कि x - 3 इस px का फैक्टर है कि नहीं। तो फिर से x - 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे
तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 4 जा कितना हुआ 36, प्लस 6 कितना हुआ 9। तो बच्चों मेरे ख्याल से 27 प्लस 9 होता है 36 और 36 माइनस 36 होता है 0। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे x minus 3 is factor of polynomial, that is x minus 3 is factor of polynomial। ये टर्म क्लियर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग किसको करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है सब बच्चे एक बार पढ़ लें। उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। अब बच्चों यहां पर ऑलरेडी कह रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है इसका नाम है px और इस px का एक फैक्टर है, क्या है x minus 1। तो क्या लिखोगे, x minus 1 is factor of polynomial। x minus 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। जब x minus 1 इसका एक फैक्टर है तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इसमें हम पुट करते हैं और हमने तो पहले ही बता दिया कि x minus 1 का फैक्टर है, यानी x इक्वल टू 1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे आपको क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, क्योंकि ये बात गिवन है पहले से कि x minus 1 इसका क्या है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फिर x इक्वल टू 1 जब आप इसमें डालेंगे तो 1 को डालने पे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप चेक नहीं करेंगे कि x minus 1 फैक्टर है कि नहीं, यहाँ पे तो गिवन है कि x minus 1 फैक्टर है, तो बताओ k क्या हो। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो क्या आ गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, तो आप इनके करने के पैटर्न समझ लीजिएगा। बस याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में आपको k गिवन हो निकालना हो। दूसरी क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। फिर से मैं आपसे पूछा जा रहा कि बताओ k की किस वैल्यू के लिए इसका x minus 1 फैक्टर हो जाए। x minus 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसमें x इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे, तो पुट करते ही आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्वल टू 0। दैट मींस 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। दैट मींस k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 माइनस √2। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, क्या करना है इसमें, x इक्वल टू 1 पुट करना है। जैसे आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट करिए k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1, क्योंकि माइनस का √2 उधर हो जाएगा प्लस, और प्लस का 1 उधर जाके माइनस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करने के मेथड आप समझ गए होंगे। फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में डाल दीजिए, उसको आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज कर। चौथा क्वेश्चन है फैक्टराइज, किस तरह से आपको फैक्टराइज करना है ये भी आप देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है आपके पास, गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। बच्चों फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको उसको फैक्टर करना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो भी कांस्टेंट है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पर 12 इंटू 1 करोगे तो 12 आ जाए। अब 12 को ऐसे स्प्लिट करो कि -7 बन जाए, तो कहोगे -4 -3 -7 भी होता है और -4 इंटू -3 प्लस 12 भी होता है। तो दैट मीन्स आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कितनी आई, -4 -3। तो बच्चों ये होता है इस तरह से एक्सप्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने किया 12 इंटू 1 12, फिर आपको उसको फैक्टराइज करना है तो आप लिखेंगे 12x स्क्वायर,
4 3 जा 12 और 4 और 3 मिला के -7 कब बनेंगे, जब आप -4 और -3 लिखेंगे, मतलब -7x को लिखेंगे -4x -3x +4। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब जो इसमें आप 4x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -1, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 3x -1, दैट मींस आपका फैक्टर आएगा 3x -1 4x -1। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पार्ट की चर्चा करते हैं। उसमें लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, फिर से बच्चों वही काम करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि 7 आ जाए, तो तुम कहोगे 6 × 1 जो होता है वो 6 भी होता है और 6 + 1 जो होता है 7 भी होता है। ठीक है, तो बच्चों इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो 2x स्क्वायर 6 1 जा 6 यानी कि 6x + x + 3। इसमें 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा x + 3। इसमें 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर आएगा x + 3, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x + 3 × 2x + 1। ये इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद बच्चों उसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर + 5x - 6। इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -36। तो बच्चों 9 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 भी आएगा और 9 - 4 5 भी आ जाएगा। ये देखिए 5, इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको टेबल्स थोड़े पता होने चाहिए। जैसे 6x स्क्वायर 9 4 जा 36, ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 6x और 9x में क्या कॉमन हो सकता है 3x कॉमन ले सकते, ये हो जाएगा 2x + 3। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2x + 3 × 3x - 2। ये बच्चों आपका आंसर है। इसके बाद बच्चों हम लोग फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। जब हम लोग फोर्थ वाला पार्ट ट्राई करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर -x - बच्चों फिर से देखिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट -4, तो 3 × -4 करेंगे तो -12 आएगा। अब -12 आपको एडजस्ट करना है, तो आप कहोगे सर -4 + 3 जो होता है वो -1 भी होता है और -4 × 3 जो होता है वो -12 भी होता है। तो इसका मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो आप क्या लिखोगे 4 3 जा 12, दैट मींस -4x + 3x - 4। इसमें बच्चों हम x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3x - 4। इसमें हम 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x - 4, यानी फैक्टर हो गया 3x - 4 × x + 1। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गया आप। तो बच्चों ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है जो आपको रेफरेंस बुक में काफी ढेर सारे दिए गए हैं, तो आप उनको अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक आप RS अग्रवाल या RT शर्मा को यूज कर सकते हैं, जो भी आपको स्कूल में दी गई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे और तुरंत फैक्टराइज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा। क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि यार क्यूबिक इक्वेशन का सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालते तो हैं, लेकिन कौन से मेथड से, उसे हम मेथड का नाम देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन का एक रूट खुद से निकालो। अब वो एक रूट 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो ये आपको खुद से हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता है। तो पहले चेक करिए कि किसको डालने पे 0 आ रहा है। तुमने कहा सर एक बार 1 चेक कर दे, हमने कहा कर लो, कहोगे सर 0 हो गया, क्योंकि x = 1 डालते ही ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x = 1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा, क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा ना। x = 1 डालते ही एक्सप्रेशन क्या बन गया 0, दैट मींस x - 1 क्या बन गया, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल।
अगर x इक्वल टू 1 डालते ही ये एक्सप्रेशन 0 हो गया तो दैट मींस x माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बच्चों हम जल्दी से पता है क्या करेंगे, एक फैक्टर पता पड़ गया है तो दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर देंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो ताकि हमारे पास क्या आ जाए, दूसरे फैक्टर आ जाए। तो हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों, इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस का x स्क्वायर। बच्चों हर बार की तरह साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो प्लस का x क्यूब माइनस के x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। फिर बच्चों माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, जागते रहो, ये बच गया एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपको देखना होगा कि हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस एक्स स्क्वायर बने, तो आप कहेंगे माइनस एक्स, तो बच्चों माइनस एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस एक्स। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो तालियां बजाइए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बच्चों साइन चेंज कर दिए, कैंसिल करिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स गलती से कैंसिल ना करिएगा, माइनस एक्स होता है माइनस का 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब बच्चों फिर से मैं पूछूंगा कि इस x में हम किसका मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस 2x आ जाए, तो तुम कहोगे माइनस 2, किसका करोगे, माइनस 2, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। अब बच्चों अगर आप इसको माइनस करोगे दोनों एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। बच्चों जीरो छोटा सा है, जगह खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होने की वजह से यहाँ पे जीरो आ जाए। इसका मतलब वो तो जीरो आना ही था ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई जो कर रहा था, तो एक्स माइनस 1 को फैक्टर होना ही था ताकि रिमाइंडर जीरो आ जाए। लेकिन बच्चों आपको मिला क्या है, यहाँ से आपको दूसरे फैक्टर मिल जाए, यानी कि अब आप लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन के फर्दर फैक्टर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फर्दर फैक्टर, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आप कहोगे सर ये 1 इंटू माइनस टू होगा, तो माइनस 2 सर ऐसे चाहिए कि माइनस 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, 2 1 या 2, तो माइनस 2 और 1, माइनस 2 भी होता है और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 भी होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी जो मैंने अभी आपको सिखाया था, फिर मैंने इसके फैक्टर करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही बच्चों हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और बच्चे एक फैक्टर आपका पहले से निकला हुआ था, वो क्या था, x माइनस 1। तो बच्चों आपको इस पॉलिनोमियल का जो आंसर लिखना होगा फुल एंड फाइनल, वो ये आंसर लिखना पड़ेगा, यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। इसकी मेरे को फैक्टराइज करना था क्यूबिक एक्सप्रेशन, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हो तो 2 फैक्टर आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो 3 फैक्टर आते हैं। समझ में आया? सर दो का ग्रुप बना के सिर्फ सिंपलीफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चे कहना है कि सर ये मेथड नंबर 2 से भी हो सकता है, तो मेथड नंबर 2 भी जरा देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कारगर है तो हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया। बताओ बेटा कैसे करना है? हाँ, तो एक बालक कह रहा है कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बनेगा एक्स माइनस 2, फिर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 2, तो बच्चे ये बनेगा x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बनेगा x माइनस 2, 1 को लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये मेथड नंबर 2 से भी क्वेश्चन हो सकता था और बहुत ही जल्दी हो गया, 10 सेकंड में हो गया। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में निहाल सेकंड क्वेश्चन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। बताओ बेटा इसमें क्या करें? हाँ बताओ, किसी भी मेथड से, पहले मेथड से
क्या इसमें ग्रुपिंग नहीं हो सकती? हो सकती शायद से। इसकी किसकी करें? इसकी और इसकी और इसकी और इसकी शायद से नहीं, इसकी नहीं होगी, इसकी और इसकी नहीं हो सकती, इसकी इसकी हो सकती है। बच्चों जब आप यहाँ ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। यस, ठीक है, तो पहला मेथड तो यहाँ पे आपका पहला मेथड चलेगा, इसलिए आपको पहला मेथड सिखाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस वन, x इक्वल टू प्लस माइनस टू, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन इसमें पुट करेंगे। तो चलिए x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं होगा। हमने x इक्वल टू माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन का क्यूब, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 9 इंटू माइनस वन, माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 5। कुछ अब चेक करो, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 8, माइनस 1, माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 9 क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन रखने पर ये जीरो हुआ है। तो दैट इज x इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल, है ना। तो दैट मीन्स क्या लिखोगे, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे किया? यस। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, हम इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। क्यूबिक एक्सप्रेशन जल्दी से लिख दीजिए, वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस वन से। तो बेटा बताओ हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस x स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे। बच्चों इस बार पर्याप्त जगह मिल रही है तो उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपका क्या टर्म बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाए, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x का, तो माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। फिर बच्चों हम लोग साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x माइनस 5x माइनस 5। x में क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस 5। जैसे ही माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जगह मिल गई काम करने के लिए। तो जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अदर फैक्टर आ जाएगा व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब आप क्या करिए, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के फैक्टर कर लीजिए अगर होते हो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 5 है, 1 इंटू माइनस 5 मतलब माइनस 5 आ रहा है। माइनस 5 के बच्चों आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस 4, तो बहुत आसान है, 5 बन गया 5। तो माइनस 5 इंटू 1 जो होता है माइनस 5 भी होता है, माइनस 5 प्लस 1 जो होता है वो माइनस 4 भी होता है। कहोगे बिल्कुल ये तो एकदम गऊ है फैक्टर, 5 बन गया, यानी कि माइनस 5x प्लस x माइनस 5। इसमें से x कॉमन ले लो, अंदर आएगा x माइनस 5, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 5, यानी फैक्टर बन गया x माइनस 5 x प्लस 1। ये बात क्या सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आप पूरी बच्चों इक्वेशन लिखिए, पूरी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, तब आप उसके 3 फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों पूरी इक्वेशन, एक फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 5, बच्चों एक x प्लस 1 और है, तो आप यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सर उसका होल हो जाएगा x स्क्वायर, अच्छा नहीं तो आप ठीक है, x प्लस 1 दो बार लिखने से अच्छा है कि x प्लस 1 का क्या लिख दो, होल स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमको बताएंगे श्री नेहा। बताओ। अरे x cube plus 13x square plus 32x plus 20। तो बच्चों आपके पास अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को भी खत्म ही कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्या करने हैं आपको इसके,
फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाएंगे। तो क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आप इसमें +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3 इसमें आप पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं। बच्चों 1 पुट करने पे तो दूर दूर से दिखाई दे रहा है कि ये 0 नहीं आएगा, आप इससे बढ़िया -1 ही पुट करो। आइए जी आइए, आइए जी आइए, आराम पाइए। -1 पुट करते, क्या आ गया ये हो गया -1 +13 -32 +20। तो 20 और 13 कितना हो गया 33 माइनस और माइनस का 32 0। दैट मींस x इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 आ रहा, तो दैट मींस x + 1 क्या बन गया, इज फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। अब बच्चों डिवाइड करने की जगह नहीं, आप चाहें तो डिवाइड अपने घर में कर लीजिएगा। तो चाहें तो हम कर देते हैं, जगह बना लेते हैं, वेट करिए फिर। तो बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा भी आपको, यहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन को कॉपी करना पड़ेगा। ये है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो ये आपका हो गया fx, किससे डिवाइड करना है बच्चों, x + 1 से। आइए जी आइए, x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करिए भैया। तो x² × x, दोनों ही क्वेश्चंस को आप माइनस करिए। तो 13x² - x² 12x² +32x +12x + 12x। x में क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस का 12x, 12x × x 12x² +12x। x 32x - 12x यानी कि 20x + 20 +1 मल्टीप्लाई करेंगे +20 करेंगे, तो हो जाएगा 20x + 20। ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स दूसरा फैक्टर आपका हो गया x² + 12x + 20। बच्चों 20 कैसे फैक्टर बताओ ताकि 12 आए। 10 तो बच्चों सोच समझ के बताइए, क्योंकि ये 10 और 2 अगर बोलेंगे तो शायद वो गलत भी हो रहा है, क्योंकि ये 20 × 1 है, तो 1 × 20 तो 20 आपको चाहिए। लेकिन 20 को अगर आप बोलेंगे 10 × 2 तो वो 20 तो होता ही है, ठीक है। लेकिन 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है। तो चेक करिए यहाँ पे 12 लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप जो बता रहे थे वो सही है, यानी x² 10x + 2x + 20। x कॉमन लेंगे, यहाँ बन जाएगा x + 10 + 2 टाइम्स x + 10, यानी ये बन गया x + 10 x + 2। ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों एक फैक्टर अभी आपको और लिखना पड़ेगा, तभी फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम में लिखना होगा x³ + 13x² + 32x + 20 = 3 फैक्टर। एक फैक्टर है x + 1, दूसरा है x + 2, तीसरा है x + 10। ये बच्चों 3 फैक्टर। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप खुद से कर लेंगे, होमवर्क में डाल दें, नहीं आया तो आप पूछिएगा। 4th क्वेश्चन बच्चों आपका मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, लिख भी देता हूँ है क्या। 4th क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज
2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसे बच्चों आपको फैक्टराइज करना, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस वाली एक्सरसाइज को आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। थैंक यू।